अस्सलाम चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। तो यहाँ पर पहले सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है ना एपी, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास कोई एपी है, इसमें एन टर्म्स है, तो इसका सम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एपी है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये जो हमारे पास एपी है, अगर हमें निकालना है सम, इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, तो यहाँ पर हमें निकालना है इन 6 टर्म्स का सम, यानी 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30। तो इसको ऐसे लिखेंगे S6, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। सो S6 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो जब हम उनका सम निकालते हैं, जैसे इनका हमें सम निकालना है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं। तो वो कौन सी फार्मूला है? तो पहले निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कैसे सम निकालेंगे एक एपी में, जिसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हों, जैसे 5, 10, 100, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, उनका सम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग फार्मूला। तो यहाँ पर हमने पहले निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट एन टर्म्स ऑफ एन एपी आर। तो हम पहले यहाँ पर एक एपी की एन टर्म्स लेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे ए से, ये पहली टर्म है, उसके बाद आएगी a + d, उसके बाद a + 2d, फिर डैश डैश। तो जो लास्ट टर्म बनेगी, nth टर्म बनेगी, वो है a + n - 1 × d। तो ये हमने एक AP यहाँ पर बनाई, जिसमें हमने लिए हैं n टर्म्स। तो यहाँ पर जो a है, दिस फर्स्ट टर्म, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, एंड d, जो d यहाँ पर है, इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने एक एपी लिए है, जिसमें ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। तो कितनी टर्म्स यहाँ पर लिए हैं? एन टर्म्स। लास्ट टर्म होगी वो एन टर्म, a + n - 1 × d। देयर यहाँ पर जो a + n - 1 × d है, ये इसकी nth टर्म है। a + n - 1 × d इज द nth टर्म, इज द nth टर्म ऑफ द एपी। ये इस एपी की nth टर्म, दैट मीन्स लास्ट टर्म है। तो पहले हमें एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करनी है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अगर हमारे पास ए पी है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो इसका सम कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर लेट एस denotes the sum of first n terms. Let S denotes the sum of first n terms of the AP. तो जो हमारे पास AP है, तो S जो है, हम S रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो S इज इक्वल टू, तो सम करेंगे, पहली टर्म A है, हम सम करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। तो a प्लस दूसरी टर्म है a + d, फिर a + 2d प्लस फिर a + 3d, a + 4d डैश डैश। तो जो लास्ट होगी वो है a + n - 1 × d। तो हमने इनका सम किया है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस लास्ट टर्म। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एस से। सो एस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम इसको रखेंगे फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है, हम दोबारा इसको, इसकी टर्म्स को अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे नाउ। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ राइट द टर्म्स ऑफ फर्स्ट इन रिवर्स ऑर्डर। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स मतलब जो लास्ट होगी वो पहले आएगी। तो सो एस इज इक्वल टू, इसको हम रिवर्स में लिखेंगे, तो पहले लास्ट आएगी। लास्ट वाली टर्म है वो है a + n - 1 × d प्लस, तो उससे इससे पहले कौन सी टर्म आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस वो d है। जब हम आगे बढ़ेंगे a + d, a + 2d, a +, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर dd ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है। लेकिन जब वापस आएंगे तो d जो कॉमन, जो माइनस होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है, इससे पहले कौन सी टर्म आएगी? तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है हमारे पास है a + n - 1 × d,
इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, तो माइनस डी करेंगे ऐसे, माइनस डी। तो अब ए प्लस ये जो डी है, पहले मल्टीपल करेंगे दोनों को, एन इंटू डी दैट इज एन डी, माइनस डी इंटू वन दैट इज डी, फिर अगेन माइनस डी। तो डी को मल्टीपल किया दोनों से एन के साथ भी, सो एन डी माइनस डी वन जा डी, फिर माइनस डी। तो यहाँ पर ए प्लस एन डी ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पर लाइक टर्म्स है, माइनस वन डी दोनों नेगेटिव तो ऐड होगा, साइन रहेगी माइनस की, सो वन डी दैट इज टू डी। तो ये बनेगा ए प्लस यहाँ पर एन डी एंड टू डी, तो यहाँ पर डी कॉमन निकलेगा ऐसे, डी कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो अंदर बचेगा एन माइनस टू। तो इससे पहले कौन सी टर्म होगी, ए प्लस एन माइनस टू डी। इससे पहले क्या होगी, ए प्लस एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो इससे पहले ये टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर हमने ली है वन, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर ये वाली टर्म जो ये लास्ट टर्म है, उसके बाद उससे पहले वाली टर्म, फिर डैश डैश। तो यहाँ पर हमने लिख ये 1 2 3 4 टर्म्स, तो हम भी 4 ही लेंगे, तो दो तो आ गई, फिर हम ये लास्ट वाली 2 लेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी, और इससे पहले ए, तो रिवर्स में आ गए हैं वापस, लेकिन यहाँ पर 4 ली तो यहाँ पर ही 4 ही लेंगे, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर ये दूसरी टर्म है, ये पहली, तो हमने इसको रिवर्स में लाया, तो इसको हम रखेंगे सेकंड। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, s प्लस एस, तो आएगा यहाँ पर s प्लस एस। जब टर्म्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे पहली टर्म, इसकी भी पहली टर्म और इसकी भी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म a है, प्लस जो पहली टर्म है वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गई पहली टर्म्स, फर्स्ट की पहली टर्म और सेकंड की पहली टर्म ऐड करेंगे, फिर प्लस सेकंड टर्म यहाँ पर है a प्लस डी प्लस, तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसमें वो है a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आ गई सेकंड, प्लस फिर डैश आएगा। अब हम लेंगे लास्ट वाली टर्म्स, दैट मीन्स यहाँ जो लास्ट है वो है a प्लस एन माइनस वन टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, तो सेकंड की लास्ट टर्म जो यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है, इसलिए अंडरलाइन, ये लास्ट टर्म, ये से पहली वाली टर्म, तो लास्ट टर्म और लास्ट टर्म ये है, तो इसको ऐड करेंगे इससे, तो प्लस ए ही आएगा, खाली ए आएगा, क्योंकि ये लास्ट टर्म है फर्स्ट की और ये सेकंड टर्म है और ये सेकंड की लास्ट टर्म है, तो ऐसे प्लस डैश। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है ए प्लस ये, तो ये टर्म्स हमने ली है, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है, इसमें भी एन टर्म्स है, इसमें भी एन टर्म्स, तो ये फिर कितनी बार आएगा, ये सभी कितनी बार रिपीट होगा दोबारा, तो ये बनेगा एन टाइम्स, क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो एन है तो ये आएगा। अगर ये 5 बार होता तो ये 5 बार रिपीट होता ये, लेकिन ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो ये जो रिपीट होंगे ये वाले ये एन टाइम्स आएंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है एन टाइम्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एज देयर आर एन टर्म्स इन द एपी, इस एपी में एन टर्म्स हैं, सो दैट मीन्स ये जो ये आएगा दिस, ये एन टाइम्स ही आएगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे s plus s, now s plus s it becomes 2s, तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, जैसे a plus a, तो यहाँ पर a plus a ये इनको ऐड होगा, लाइक a plus a दैट्स 2a, फिर प्लस इसको ऐसे रखेंगे n माइनस वन इंटू डी, ये तो आ गया इनका सम, प्लस
ये लेंगे a प्लस डी प्लस ए, तो यहाँ पर ऐड होगा a और a को, तो a प्लस ए इट बिकम्स 2a, लेकिन यहाँ पर जो है ये d यहाँ पर है, इनको तो ऐड कर दिया हमने, a प्लस ए 2a, अब यहाँ पर d बचता है, तो पहले इसको लिखेंगे di से ही प्लस, ये जो d है ये मल्टीपल दोनों को है, यानी प्लस n इंटू डी एन डी, फिर माइनस 2 इंटू डी, वो बनेगा 2d, नाउ ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश डैश, जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ पर, वो यहाँ पर देखेंगे a और a प्लस ए दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी है लास्ट टर्म, तो ये आएगा यहाँ पर, रिपीट कितनी बार होगा ये होगा रिपीट n टाइम्स, क्योंकि इस एपी में n टर्म्स हैं। तो अब दोबारा हम देखेंगे, यहाँ पर 2s ऐसे लिखेंगे, सो यहाँ पर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, तो जब इनको ऐड करेंगे दोबारा 2a यहाँ पर आएगा, ये इसमें लाइक टर्म्स ये है d और 2d, इसमें भी d इसमें भी d, तो ये लाइक टर्म्स है, तो पहले देखेंगे ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सेपरेट होगा 1d और 2d, तो यहाँ पर बचेगा सिंपल माइनस d, तो यहाँ पर या पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाली एन डी को ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये ऐड नहीं होगा किसी से, इनको ऐड होगा सेपरेट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सेपरेट होगा 1d 2d, तो यहाँ पर सेपरेट होगा तो माइनस डी निकलेगा, ऐसे माइनस डी ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश डैश, तो जो लास्ट वाली टर्म है वो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सेम है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या निकलेगा, तो ये जो रिपीट यहाँ पर हो रहा है इसको लिखेंगे ये n टाइम्स आ रहा है, सो अगेन 2s इज इक्वल टू, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे रखेंगे प्लस, आप यहाँ पर देखेंगे 2a ऐसे रखेंगे प्लस, इन दो में कॉमन d है, इसमें भी d इसमें भी d, तो ये d कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ऐसे यहाँ पर भी d लिखेंगे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो d कॉमन निकालेंगे इनमें, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 ऐसे, तो d कॉमन निकल गया तो यहाँ पर n बच गया, यहाँ पर माइनस d कॉमन है तो 1 बचेगा, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो यही टर्म आ गई दोबारा रिपीट हो गई प्लस डैश डैश, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स जब हम सम करेंगे तो हर जगह यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज n टाइम्स, अगेन 2s इज इक्वल टू, अब अगर ये जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर ये 5 टाइम्स होगा तो फिर ये कितना, जैसे अगर हमारे पास कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है d प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये 5 बार है, तो ये क्या हम क्या लिखेंगे d इंटू 5 दैट्स 5d, सो d प्लस डी प्लस डी प्लस डी इज 5d, तो ये 5 बार रिपीट हो तो 5 मल्टीपल करेंगे यहाँ पर d इंटू 5, तो ये यहाँ पर जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये रिपीट हो रहा है n टाइम्स, अगर 5 टाइम्स हो तो 5 मल्टीपल करेंगे, अगर 6 टाइम्स होगा 6 मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये n टाइम्स है तो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे इसको n से, तभी आएगा क्योंकि n टाइम्स है, ये टर्म जो है ये n टाइम्स है तो इसको मल्टीपल करेंगे n से। नाउ s का वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर ये 2 यहाँ पर मल्टीपल है तो ये डिवाइड बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे n, ये n यहाँ पर है 2 डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो ये जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो यहाँ पर जो सम निकला है s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन गई हमारी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की फार्मूला। तो अगर हमें सम निकालना है कभी टर्म्स का 6 टर्म्स का 6 7 जितने भी टर्म्स होंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अगेन उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे
ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे पास है s इज इक्वल टू n/2। तो जो 2a हमारे पास है, 2 इसको स्प्लिट करेंगे तो 2a के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस ए। 2a के बदले आएगा a प्लस ए, अगेन a प्लस 2a। तो प्लस ये जो n-1 इंटू डी, इसको ऐसे ही रखेंगे। सो अगेन s इज इक्वल टू n/2। a को ऐसे ही रखेंगे, ये a ऐसे, ये जो यहाँ पर है दिस, इसको अलग लेंगे हम इस a के साथ, तो ये अलग रहेगा। ये a प्लस n-1 इंटू डी, ये कौन सी फार्मूला है, a प्लस n-1, ये n, ये an की फार्मूला है। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बदले an, क्योंकि जो an की फार्मूला है वो है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एक फार्मूला और बन गई सम की, या हम लिख सकते हैं और s लिख सकते हैं, और s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an की बदले हम l भी लिख सकते हैं, क्योंकि an मीन लास्ट टर्म एंड l आल्सो मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो ये जो फार्मूला है कब हम यूज़ कर सकते हैं, जब पहली टर्म और लास्ट टर्म दी गई होगी। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं उस समय जब पहली टर्म AP की दी गई होगी और उस AP की लास्ट टर्म दी गई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे these formulas are used when first term and last term of the AP is given। तो इन फॉर्म्स का हम यूज़ तभी करेंगे जब हमें सम निकालना होगा, तो तभी यूज़ करेंगे जब पहली टर्म और लास्ट टर्म दी गई होगी। अगर यहाँ पर ए एन और डी दिया गया होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ये दो फार्मूलाज, ये स्पेशल फार्मूलाज तभी यूज़ करेंगे जब AP में पहली टर्म और लास्ट